हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 30 चैप्टर 6 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 30 में तीन पार्टनर है, सोमेश, राहुल और कमलेश। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4 है। अब तीनों पार्टनर्स में से एक पार्टनर सोमेश की डेथ हो गई है। कब हुई है? 31 जुलाई 2025। पार्टनरशिप अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमें डिजीज्ड पार्टनर को क्या क्या देना है? उसका शेयर ऑफ गुडविल, उसके बाद उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि आपको सेल के बेस पर कैलकुलेट करना है, और साथ में उसे मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसकी ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। ये सभी कुछ करना है, और आपको कैपिटल अकाउंट बना करके कितना बैलेंस है उसका हमें उसके लीगल हायर एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करना है, सब कुछ बताना है। तो कैसे करोगे? सबसे पहले सोमेश के कैपिटल अकाउंट में उसका जो बैलेंस है कैपिटल का, वो ट्रांसफर करो बाय बैलेंस बीडी 1,20,000। इसके बाद जनरल रिजर्व 10,000 है, पुराने रिजर्व है, पार्टनर्स में बांट करके खत्म करोगे। अगर डेथ ऑफ अ पार्टनर भी है तो वो भी एक तरह से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है, जिसमें आप पुराने रिजर्व्स, प्रॉफिट लॉसेस सबको डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करते हो, क्योंकि इस रिजर्व में डिजीज्ड पार्टनर का भी शेयर है। तो जनरल रिजर्व में 10,000 का 3/10 पार्ट 3,000 इसको मिलेगा, तो इसके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। इसके बाद गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे। गुडविल पूरी फर्म की क्या है? गुडविल के लिए कहा है कि आपको कैलकुलेट करना है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। एवरेज प्रॉफिट 80,000 आपको दिया है, उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मतलब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 1,60,000। 1,60,000 के सोमेश का शेयर उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से 48,000 है। अब ये इसको कौन देगा? वही पार्टनर देगा जिसको इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्यूचर में मिलने वाला है। मतलब आपको चाहिए गेनिंग रेशियो। सोमेश, राहुल और कमलेश जिनकी रेशियो 3:4 है। अब राहुल और कमलेश आगे चल करके प्रॉफिट किस तरह से बांटेंगे? क्वेश्चन में नहीं दिया। इसका मतलब न्यू रेशियो 3:4 है। गेनिंग रेशियो के लिए क्या आपको यहाँ पर न्यू माइनस ओल्ड करने की जरूरत है? नहीं। जब आपके रिमेनिंग पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रही, जो पहले थी वही आगे चलने वाली है, उस केस में इनकी गेनिंग रेशियो भी, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4 ही रही। तो ये ट्रिक है जो कि आपको अप्लाई करनी सीखनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना न्यू माइनस ओल्ड करके। अब गेनिंग रेशियो के हिसाब से राहुल 48,000 का 3/7 पार्ट 20,571 देगा। डेसिमल में आंसर आएगा। अगर आपका 50 पैसे से कम है तो आप एक डिजिट आगे नहीं कर, 50 पैसे से ज्यादा है तो एक डिजिट आगे कर। क्लियर है? इसके बाद कमलेश 48,000 का 4/7 पार्ट 27,429, ये दोनों से पैसा लेना है और सोमेश को देना है। सोमेश क्या है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और ये दोनों गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर से पैसा लेके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर दो। बाय राहुल्स कैपिटल अकाउंट 20,571, बाय कमलेश कैपिटल अकाउंट 27,429। गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई। इसके बाद और क्या करना है? हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के हिसाब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 जुलाई, 4 मंथ्स का आपको देना है। तो कितना बनेगा? 2,400। इसी तरह से ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। तो ड्रॉइंग्स है 36,000, पीरियड होगा 1 अप्रैल से 31 जुलाई, 4 मंथ्स का। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम। तो पूरे साल का इंटरेस्ट तो बनेगा 2,160, जो कि हमें नहीं लेना। आप कहोगे कि इसकी डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी, तो हम इसका हाफ करके वो दिखाएंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नहीं, अगर वो दिखाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे साल तो रहा ही नहीं, इसका पीरियड 4 मंथ्स का है।
तो क्या हमें 4 मंथ्स का इसका इंटरेस्ट लेना है 720? नहीं, ये भी नहीं लेना। 4 मंथ्स का पीरियड तो है, लेकिन इस 4 मंथ्स के पीरियड में इसने पैसा कब विड्रॉ किया, कितना विड्रॉ किया, क्वेश्चन में नहीं दिया। तो जब आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दी हुई तो आप हाफ ऑफ द पीरियड लोगे, और हाफ ऑफ द पीरियड मतलब 4 मंथ्स का आधा, 2 मंथ्स का इंटरेस्ट हम लेंगे 360। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट 360 यहाँ पर डेबिट कर। इसके बाद इसकी ड्रॉइंग्स, इसको डेबिट करना मत भूलना। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट 36,000। लास्ट में हम इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे सेल के बेस पर। तो सेल हमारी थी लास्ट ईयर 8 लाख, जिस पर हमें प्रॉफिट हुआ 2 लाख। मतलब 8 लाख की सेल पर 2 लाख प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट हमें हुआ। अब जो इसका पीरियड है 1 अप्रैल से 31 जुलाई, हमें सेल हुई है 3 लाख की। तो मान के चलते हैं कि 25% ही हमें प्रॉफिट होगा। तो 3 लाख का 25% प्रॉफिट 75,000। अब ये आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट ही है। जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट इस साल आपकी सेल का 25% ही हो, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जब एक्चुअल नहीं है, आप पहले के साल के डाटा के बेस पर आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट ही है। अब 75,000 4 मंथ्स का प्रॉफिट है, लेकिन इसमें तीनों पार्टनर का शेयर है। सिर्फ सोमेश का शेयर निकालना है, तो उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से 22,500 है। हमें इसे देना है, इसके अकाउंट में क्रेडिट करना है। लेकिन यहां क्या लिखें, किसके अकाउंट को डेबिट करें, उसके लिए आपको चेक करना होता है कि एक तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, दूसरा रिमेनिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कोई चेंज आ रहा है। यहाँ कोई चेंज नहीं है। तो जब चेंज इन पीएसआर नहीं है, तो आप सीधा सीधा पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दो। अगर चेंज इन पीएसआर होता, राहुल और कमलेश की आगे चल करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और होगी, तो उस केस में क्या करोगे, आप गेनिंग रेशियो के हिसाब से इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे और इसके अकाउंट में क्रेडिट करोगे। जैसे आप गुडविल की एडजस्टमेंट करते हो, उसी तरह से आपको उस शेयर ऑफ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके इसके अकाउंट में क्रेडिट करना है। लेकिन यहां पर हमारा चेंज इन पीएसआर नहीं है, तो हम सीधा सीधा पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट के थ्रू इसके अकाउंट को क्रेडिट करें। क्लियर हो गया। सारी चीजें देने के बाद बैलेंस शीट को ध्यान से देखो। यहां पर लिखा है कि सोमेश ने फर्म से लोन लिया है 20,000। अब जब आप किसी पार्टनर का पूरा अकाउंट क्लियर कर रहे हो, उसका क्या लेना है देना है, हम सब कुछ बैलेंस कर रहे हैं, फाइनल उसका अमाउंट कितना हमें देना है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब जो इससे लोन का पैसा हमें लेना है, वो इसी के कैपिटल के साथ हम एडजस्ट कर देंगे। मतलब ये लोन जो सोमेश से हमें लेना था पैसा वापस इसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करके एडजस्ट कर देंगे। भाई इतना पैसा हमें देना है तुम्हें, इतना पैसा हमें तुमसे लेना है। तो आपस में एडजस्ट करने के बाद फाइनल जो अमाउंट बनती है 1,39,540, ये आपके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो टू सोमेश एग्जीक्यूटर अकाउंट 1,39,540 एंड मेरे फॉर टोटल। क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। डाउट कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, अगर है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं आगे के वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।